अरे मैं अपना वॉलेट तो घर पे ही भूल गई, तो इन सब का पेमेंट कैसे करूँगी? कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना। जी नहीं, मैं किसी का उधार नहीं रखती। और वैसे ये बात तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की कीमत सिर्फ पैसे से चुकाई जाए। मतलब? क्या मैं इन सब का पेमेंट ऊपर चलकर कर सकती हूँ? भैया संभल के, आप देख के। नहीं यार मैं रेंट लेने के लिए आया हूँ। मैं आप सामान यहीं पर छोड़ दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ यार दरवाजा नहीं खोल। पूजा, अरे यार मैं पकड़ता हूँ ना। तू इतना भारी उठा के क्यों आ रही हो मेरे होते हुए? पूजा, आई लव यू। अच्छा सुनो सतीश, ये हमारे बारे में, मतलब हमारे रिलेशनशिप के बारे में प्लीज़ किसी से कुछ कहना मत। वो क्या है ना, लोगों की नज़र लग जाती है। मैं अपने प्यार पे किसी की नजर लगने नहीं दूंगा। That's why I love you. क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो अंधेरी में एक फ्लैट था ना, उसे खरीदना है तो। अच्छा। सतीश, ये तुम्हारा इस महीने का रेंट। सॉरी, थोड़ा इसमें कम है क्योंकि इस महीने मेरा हाथ थोड़ा टाइट था। पूजा, मैं पागल हो क्या तुम? अरे तुम मेरी किराएदार नहीं हो, मेरे दिल की मालकिन हो, इस घर की मालकिन हो। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ तुम्हें पता नहीं चला देता। एक काम करो, लो पूरे रख लो। अरे संकोच मत करो यार। अरे महीने खर्च में काम आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। वैसे भी आज नहीं तो कल सब कुछ तुम्हारा ही है, ठीक है? अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे वकील के ऑफिस जाना है। बाय सतीश। बाय, अपना ख्याल रखना। हाँ। हाय बेबी, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें मेरी। अच्छा सुनो ना, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। बताओ क्या है? अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिया तो तुम्हारे चेहरे के हैप्पी एक्सप्रेशन मुझसे मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आज शाम 5 बजे। डन? फॉर श्योर। हाय करण। हाय बेबी, सो हैप्पी टू सी यू। सेम है। जल्दी बताओ, गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि मुझे जॉब में प्रमोशन मिला है। वाओ! और अब मेरा जॉब का डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर। क्या बात है। अच्छा, तो तुम्हारा कितना सैलरी हाइक हुआ? मेरा सैलरी हाइक तो ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 2000 ही सैलरी बढ़ी है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अब मैं टेम्पररी एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक परमानेंट एम्प्लॉय बन गया हूँ। दैट्स द बेस्ट पार्ट। बस एक बार मैं तुमसे शादी कर लूँ ना, तो फिर तुम्हारा गुड लक मेरी लाइफ में आएगा और तुम देखना मैं हर एक कामयाबी ऐसे हासिल कर लूंगा। हाँ, आई नो। और ये चॉकलेट से आज काम नहीं चलेगा। आज तो हम जाएंगे मूवी देखने, डिनर पे, शॉपिंग करना, सब करेंगे। आपका हुक्म सर, आंखों पे मैडम। चले? चलिए। ओके। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? उठो, क्या हुआ इसे? उठो। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे रोते थोड़ी है। यू आर अ ब्रेव बॉय ना। हाँ, अच्छा चॉकलेट खाओगे?
तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। अब रोना बंद करो, स्माइल करो अच्छी सी। अच्छा चलो पापा के पास चलते हैं। ये लो, उनको बॉल दे दो। बेटा ऐसे रोते थोड़ी, क्या हो गया? क्या हुआ से? इस साड़ी नीचे खेलते खेलते गिर गया था। चोट लगी बेटा? कहाँ लगा तो? बस इतनी सी चोट, रोते नहीं है? अब भाई खेलते खेलते बच्चों को चोट तो लगती है ना। रोना बंद करो। अरे सविता यहाँ आओ। ओहो, ये चॉकलेट किसने दिलवाई? आंटी ने, राइट? अरे सविता इसको अंदर लेके जाओ, इसके हाथ में चोट लगी, दवाई लगा दे। बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। क्या हुआ? बैठो। अब ये बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? आई वुड प्रेफर अ कॉफी, बट तुम्हारे हाथ की है। ठीक है, बैठो मैं लेके आता हूं। एक बात बोलूं सीरियसली? हाँ बोलो ना। मेरे ख्याल से हमें अब अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है ये सही उम्र है सनी के लिए। उसे एक माँ मिलनी चाहिए और मुझे एक सही जीवन साथी। और मेरे ख्याल से तुम दोनों रोल्स के लिए परफेक्ट हो। हाँ विनय, पक्का। बस थोड़ा सा और सब्र करो, फिर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। और यू हैव टू प्रॉमिस मी, तुम ये बात किसी को नहीं कहोगे, क्योंकि तुम। जानता हूँ, इसलिए ना कि दुनिया की नजर लग जाएगी। राइट, दैट्स व्हाई आई लव यू। आई लव यू टू। गुदगुदी होती है तुम्हें? हाँ? अरे बस करो भाई। इंसान का चरित्र जब उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता तो वो किस हद तक गिरेगा ये कहना मुश्किल है। जरूरत इज्जत से हासिल होनी चाहिए, अपने सम्मान और शरीर को गिरवी रखकर नहीं। पूजा ने अपनी इज्जत को रुपए की तरह जेब में रख लिया था। जरूरत के लिए हर दूसरे आदमी से अपने सम्मान का सौदा करने में उसे हिचक नहीं थी। पर प्यार और शादी के नाम पर एक साथ कई लोगों को धोखा देने का मतलब है आग से खेलना। पूजा उसी आग से खेल रही थी जिसकी आंच में हर वो शख्स झुलसने वाला था जो पूजा के करीब था या फिर उसके करीब आने वाला था। और पूजा, तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेती यार? अपना अपना टैलेंट है यार। तो फाइनली तूने क्या डिसाइड किया कि किससे और कब शादी करनी है? देख यार, जो 4 गुलाम है ना मेरे पास, उनका हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि विनय उसको बच्चा है और फिलहाल मुझे माँ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सतीश है या उसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट वो भी शादीशुदा है। और जब बैचलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैं फिर किसी मैरिड या डाइवोर्स बुड्ढे के साथ क्यों रहूँगी? तो बाकी के जो 2 कुंवार हैं उनका क्या? उनमें से जो प्रदीप है ना वो बिल्कुल बच्चा है, और जो करण है वो बेड में बहुत अच्छा है। बट यार एक प्रॉब्लम है उसके साथ, वो ना उसका करियर फ्यूचर कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं है। सच बताऊं तो मैं अपनी जवानी को ना किसी बुढ़ापे की सेविंग्स में बर्बाद नहीं करना चाहती। ये जो 4 लोगों के नाम बताए ना मैंने तुझे, ये सब ना मेरे लिए किराए के मकान की तरह है। पर एक बात बता, एक ना एक दिन तो ये सब खत्म होने वाला है, और फिर जब ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे तब तो कैसे सर्वाइव करेगी? आई एम श्योर बेबी, वो दिन आएगा ही नहीं। और वो दिन आने से पहले ही ना तेरी फ्रेंड को उसका परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा। एक दिन मेरी घंटी बजेगी और ऊपर वाला उससे खींच के मेरे पास ले आएगा। होप सो नहीं, पक्का होगा मेरी जान। कॉफी पी तू, कैसी बनी है? हाय, गुड मॉर्निंग। हाय मॉर्निंग। मैम मेरा नाम रवि है। मैंने आज ही आपके बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट किया है। आई एम योर न्यू नेबर। ओह, इधर? जी। वेलकम। वेल, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए आपकी। श्योर, बताइए ना, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो क्या है ना मैम, मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है एंड अभी कुछ ही देर में मेरे ऑफिस से कुछ लेबर्स आएंगे, तो वो लोग आपसे मेरे फ्लैट की चाबी ले लेंगे और मेरा घर सेटअप कर देंगे। सो इफ़ यू डोंट माइंड, अगर ये कीज़ आप उनको दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। श्योर, गिव मी ना, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है? थैंक यू सो मच मैम, यू आर सो काइंड, सो स्वीट ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम। बट रवि जी, आप प्लीज़ मुझे ना मैम कहकर मत बुलाइए। मेरा नाम है खुद का, पूजा। कॉल मी बाय माय नेम। थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ। या ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
हाँ भैया बस आराम से। अच्छा तो आप सब रवि की कंपनी में काम करते हैं? जी मैडम। अच्छा तो ये फ्लैट रवि को कंपनी से मिला है? हाँ मैडम जी, रवि साहब को बड़े पोस्ट पे प्रमोशन हुआ है ना, इसलिए कंपनी की तरफ से नया फ्लैट के साथ साथ हाँ आराम से आराम से। उनको काफी सारे सामान भी मिले। अरे पूजा जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स ओके। क्या आपके पास 1000 रुपीज का चेंज होगा? वो change? एक्चुअली ना मैंने वाइन ऑर्डर की थी एंड तो डिलीवरी बॉय के पास चेंज नहीं है, सो इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी विद इट। इट्स ओके, बट मेरे पास 1000 रुपीज़ की चेंज नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं। कितना हुआ है वाइन का? 600। हाँ, आई हैव 600 रुपीज़ ले लीजिए आप। बट अरे इट्स ओके, इट्स ओके। थैंक यू। आप हमें ज्वाइन नहीं करेंगे? श्योर, कम ऑन इन। बस 2 मिनट रुको, मैं किचन से क्लासेस लेकर आता हूँ। पूजा जी, आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि अभी घर ढंग से सेटअप नहीं हुआ है तो ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ये खाना मैंने ऑर्डर किया था तो ये खा सकते हैं हम लोग। अरे कम ऑन रवि, इतनी फॉर्मेलिटी कोई बात नहीं है। लो तुम ये वाइन खोलो, मैं खाना सर्व करती हूँ। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। माँ आप उन्हें मना कर दीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माँ आप बात समझने की कोशिश करो। आप देखो, नया शहर है, नई नौकरी है, सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना जी। नहीं नहीं माँ प्लीज़, ठीक है मैं रखता हूँ, बाय माँ। So here's your food and yeah. Here's your wine. Oh, thanks. Cheers. Cheers. Nice. So रवि, आपकी और आपकी मम्मी की बातें सुनकर ये तो समझ आया कि आप बैचलर हैं, पर अपनी इस जॉब के बारे में बताइए जो आपको बैचलर बनाए हुए है। वेल मैंने अभी जस्ट प्रमोशन होके RVV कंसल्टेंसी में एज अ मार्केटिंग हेड ज्वाइन किया है। नई जॉब है, बड़ा होता है, सो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है यार। आई वांट टू फोकस ऑन माई करियर। क्या बात है, आपकी बातें तो बड़ी इंप्रेसिव है, बिल्कुल आपकी तरह। वैसे मैं कहूँ कि मैं आपकी पेमेंट अभी करना चाहती हूँ तो? नो 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 प्लीज़, देखिए मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, वैसे भी आपने मेरी इतनी हेल्प करी है, सो प्लीज़। नहीं रवि जी, आप मेरी बात समझे नहीं, मैं किसी का उधार नहीं रखती। और वैसे भी ये बात तो ज़रूरी नहीं ना कि हर चीज़ की कीमत सिर्फ पैसे से चुकाई जाए। सॉरी लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। एक्सक्यूज मी। जी आई एम सॉरी, वो मेरे बॉस का फ़ोन है, बस 2 मिनट। या श्योर श्योर। जी सर। सर अभी जी आई एम रियली सॉरी। वो क्या है कि मेरे बॉस का फ़ोन था ऑफिस से, कोई अर्जेंट मीटिंग रखी है उन्होंने, सो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके रवि जी, पर मैं आपका सॉरी तभी एक्सेप्ट करूंगी जब आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि कल संडे का ब्रेकफास्ट आप मेरे साथ मेरे घर पे करेंगे। प्रॉमिस? और आज से नो पूजा जी, हाँ ओनली पूजा। ओके श्योर। थैंक यू।
कॉकरोच। पूजा, आई एम रियली सॉरी, वो तुम एकदम से चिल्लाई ना, तुम क्या करे तुम? अरे रुको रुको। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मुझे तुमसे इतना प्यार हो चुका है कि तुम्हारे बिना एक पल भी गुजारना बहुत मुश्किल लग रहा है। और अब सब एक सपना जैसा लग रहा है। यू आर राइट रवि। तो तुम्हें अब भी अपनी जॉब में सेटल होने के लिए टाइम चाहिए या तुम मेरे साथ सेटल होने के लिए तैयार हो? तुम्हें क्या लगता है? हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ? अरे नहीं, अरे मजाक करो। हंसी आ रही है। Thank you. Thanks. Thank you so much. मुबारक हो पूजा। नहीं, वाह वाह, आज खुश हो तुम बहुत होगे ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे पूजा, वैसे प्यार मुझसे और शादी इससे, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। करण, just shut up. तुमने मेरी दोस्ती का बस उसका गलत मतलब निकाला, कुछ नहीं। अबे आज तो मैं तेरी असलियत सबके सामने लाऊंगा मैं। दिव्या मेरी है। अबे मेरी गर्लफ्रेंड है ये। अबे मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा रवि, आई एम सो सॉरी, बट मुझे ना आज रात के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। बस फिल्मों में इतना ही देखा है कि एक पत्नी अपने पति के लिए दूध लाती है और मैं भी तुम्हारे लिए ये लेकर आई। क्या बात है? क्या हुआ? पियो ना। बस। आज मैं तुम्हारी फेवरेट सब्जी लाई हूँ, देखो। क्या बात है पति जी। ओहो, अरे ये भाई हो तुम। क्या खुशबू है, अमेजिंग। आई एम सो सॉरी, आई डिडंट रियलाइज यू वर हैविंग लंच। ठीक है, मैं फिर कभी। इट्स ओके, प्लीज कम इन सर। प्लीज सर, मीट माय वाइफ पूजा। पूजा, ही इज माय बॉस, रमन सर। हेलो पूजा, नमस्ते, हाउ आर यू डूइंग? गुड, ऑल वेल। पूजा, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर हस्बैंड। कितने कम समय में Ravi has become one of the most promising and efficient employee we have ever had in our company. Thank you so much, sir. सर प्लीज आप भी आइए ना, लंच कीजिए हमारे साथ। No, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, it's okay. प्लीज खाइए ना, पूजा ने खुद बनाया। घर का खाना है? जी। तो I will definitely have it because मैं अपने घर के महाराज के हाथों का खाना खा करके बिल्कुल उब चुका हूँ। So what's there for lunch? I'm just getting up. सर, आपने जो प्रोजेक्ट के लिए बोला था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, शाम तक दे दूँगा। पक्का? Wonderful. I trust you, Ravi. You are the best. You are the best. शुरू कीजिए ना। Yeah.
माइंड ब्लोइंग पूजा। पूजा, यू वोंट बिलीव, रमन सर ने आज से 10 साल पहले अपनी एक छोटी सी शॉप में शुरू की थी और सिर्फ 10 सालों में 50,000 रुपए से शुरू की कंपनी को 500 करोड़ की कंपनी में बदला। ही इज अमेजिंग, जीनियस, ही इज ऑसम। वाओ रवि, 500 करोड़। मुझे और बताओ ना रमन सर के बारे में प्लीज। सर के बारे में जस्ट अ सेकंड। हेलो, यस, टुडे, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। ओके पूजा, द फूड इज एब्सोल्युटली डिलीशियस। रवि, एक्चुअली एक ज़रूरी मीटिंग के लिए मुझे अभी निकलना होगा, बट यू गाइस कैरी ऑन, और फिर कभी हम साथ में मिलकर खाना खाएंगे। श्योर सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, टेक केयर, बाय। बाय पूजा। खा लो ना। हाँ, खिलाओ। हेलो। सुनो, आज खाना लेकर ऑफिस में मत आना, ठीक है? हाँ रवि, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो, हाँ रवि, हेलो 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 पूजा। हेलो सर, रवि सर की वाइफ पूजा आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। ओके, सेंड हर इन। हेलो रमन जी, मे आई कम इन? यस यस, आइए आइए पूजा जी, प्लीज कम, बैठिए बैठिए, हैव अ सीट। हाउ आर यू? आई एम गुड गुड, हाउ यू डूइंग? ग्रेट ग्रेट। वो एक्चुअली मुझे अभी रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रवि जी किसी मीटिंग के लिए निकल गए हैं, और मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही पूछ लूं लंच के लिए। आई एम रियली सॉरी पूजा जी, वो क्या है ना कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लंच किया था। अगर मुझे पहले पता होता कि आप आए तो फिर मैं अपना लंच स्किप कर चुका होता। तो कोई बात नहीं, आप डेजर्ट तो खा लेंगे ना? मैंने खुद बनाया अपने हाथों से, मेरा स्पेशल गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? जी। अब दीजिए दीजिए दीजिए, गाजर का हलवा तो आप खाइए, लीजिए, बताइए कैसा बना। असली देसी घी का बना है लगता है। अच्छा, उस दिन बता रहे थे कि आपको महाराज जी का खाना खाना पड़ता है, आपने अब तक शादी नहीं की थी, फिर हमारा डिवोर्स हो गया 5 साल पहले। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने आपसे ऐसा। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, ऐसे आपको अकेले रहना अजीब नहीं लगता? कोई लाइफ पार्टनर की कमी है? नॉट रियली पूजा जी, दिन भर खुद को काम में इतना मसरूफ रखता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और रात में? नहीं, मेरा मतलब था कि रात में जब आप ऑफिस से थक के घर जाते होंगे तो आपको भी तो लगता होगा ना कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपके लिए वेट करे, जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, राइट? तो कोई बात नहीं, आप ना मुझे अपना फ्रेंड समझिए और आप अपनी सारी मन की बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं। अकेलापन महसूस तो होता है कभी कभी, घर काफी सूना सूना सा लगता है पूजा जी। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपको मेरी जैसी कोई लड़की मिल जाए तो आपको पसंद आएगी? पूजा जी, आप बहुत सुंदर हैं, आप इतनी अच्छी हाउस मेकर हैं कि मैं तो क्या, कोई भी इंसान आपको अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश होगा पूजा जी। एंड बाय द वे पूजा जी, काश मेरे महाराज को भी इतना अच्छा गाजर का हलवा बनाना था तो आज मैं रोज गाजर का हलवा खा रहा होता। मैं थोड़ा और खा लेता हूँ। महाराज जी क्यों? ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट संडे ना मैं आपके घर आ जाती हूँ ये गाजर का हलवा बनाने, और आपको सिखा भी दूंगी। बताइए। क्या बात कर रही हैं आप? रियली? नेक्स्ट संडे पक्का डन करते हैं? डन। थैंक यू सो मच। रमन, आप रुकिए, मैं साहब को बुलाता हूँ।
हेलो पूजा जी। हेलो। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो फिर हलवा बनाना शुरू करें, मुझे तो और वेट नहीं होता। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। तो मैं कह रही थी कि किचन का है, चलते हैं ना? हाँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, इस कुकिंग क्लास की तो फीस लगेगी। बताइए क्या फीस लेंगी आप? वो मैं आपको वक्त आने पे बता दूंगी। ठीक है। देखिए, गाजर को ना ऐसे ऐसे ऊपर रख के, हाँ ऐसे करेंगे ना तो और अच्छे से होगा। अच्छा, ऐसे ऐसे? हाँ, ऐसे ऐसे। साहब, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ पैसे। Hey, पूजा जी, what a pleasant surprise. Please come आइए, be my guest, be my guest. ये बताइए क्या लेंगी आप? वैसे मैं अपने लिए बनाना शेक बना रहा था, तो आपके लिए भी बनाना शेक बना दूं? Why not? Sure. वैसे आप क्यों बना रहे हैं? महाराज जी नहीं है? वो एक्चुअली उसके किसी रिलेटिव की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो इसलिए उसने मुझसे शाम तक की छुट्टी ली। तो ठीक है, जब तक वो यहाँ पर नहीं है तब तक मैं यहाँ पर रुकूंगी आपका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। चलिए, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। Okay, so let me do a little bit of instructions for you. Okay, now ये बनाना है, ये मिल्क है, ये शुगर है, and मैं आपके थोड़े और बनाना स्पील कर देता हूँ। Yeah. Right? बस बस काफी है। तो Okay. मैं चीनी डाल देती हूँ। अरे वाओ, looks so good, huh? Okay. So it's done. Oh, it's done. Wonderful. आइए। Oops. Are you okay? Gosh, अरे आपके भी तो कपड़े गंदे हो गए। चलिए वॉशरूम चलिए। आइए पूजा, कम। पूजा, दिस इज योर टॉवल, ओके, एंड आप वॉश कर लीजिए, ठीक है? मैं तब तक बाहर हूँ। ओके। एंड सोप। सोप, हाँ ये सोप। अरे ये कैसे? नहीं, ये गलत है पूजा, तुम शादीशुदा हो पूजा। पूजा, जल्दी नाश्ता दो यार, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया मेरे को। डाइवोर्स पेपर्स। पागल हो गए हो तुम? मुझे लगा 2 दिनों से तुम मजाक कर रही हो, लेकिन तुमने डाइवोर्स के पेपर तक बनवा लिए। पूजा, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि तुम मुझे डाइवोर्स दोगे या नहीं? नहीं दूंगा, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है तो मैं तुम्हारी तरफ पागल तो हूं नहीं। डाइवोर्स कोई मजाक नहीं है पूजा। अभी 1 महीना पहले हमारी शादी हुई है और मैंने अपनी माँ को सब बता दिया। बेचारी वहां अपनी नई बहू की शक्ल देखने का इंतजार कर रही है। लिसन, ये शादी ये सब बहुत जल्दी में हुआ है और मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। अच्छा, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि तुमने ये रियलाइज कर लिया? पूजा, किस बात से नाखुश हो तुम? कुछ तो बताओ मुझे। देखो, मैं तुम्हें अपने रीजंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछूं कि तुम मुझे डाइवोर्स दोगे या नहीं? नहीं दूंगा, और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। और हाँ, जब शाम तक आऊंगा ना तो अपना दिमाग सही कर लेना तुम। तुम अपना दिमाग सही कर लो।
पड़ा यार। जिंदगी में अक्सर हमारे सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझना पड़ता है। उस नाजुक पल में लिया गया फैसला कई बार हमारा भविष्य तय कर देता है। रवि ने पूजा को ठीक से जाने बगैर उससे शादी करने की जल्दबाजी की और इसी जल्दबाजी की वजह से सिर्फ 1 महीने में ही उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बादी के कागार पर पहुंच गई। एक शादीशुदा औरत से नाजायज रिश्ता ना रखना ही सही सोच है, क्योंकि जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है वो किसी और से ईमानदार रिश्ता भला कैसे निभाएगी। रवि का बॉस रमन अगर अपनी भावनाओं पर अंकुश ना लगाता तो पूजा उसे भी अपने जाल में फंसा लेती और संभव था कि वो भी उस बड़े खतरे का हिस्सा बन जाता जिसका शिकार रवि होने वाला था। अंदर आओ ना प्लीज। क्या हुआ? अब क्यों बुलाया तुमने मुझे? कैसे बोलोगे अब मुझसे? बोल लो। दिल तोड़ा ना मैं तुम्हारा, तो हक बनते। गलती हो गई यार, गलत आदमी से शादी कर ली और उसकी कीमत ना आज भी चुका रही हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था किससे बात करूं, किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं। क्या हुआ? रवि ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? ये देखो पर ये पूजा, रवि तुम्हें मारता है? बोलो ना। मैं परेशान हो चुकी हूँ रोज रोज मार खा खा के। मुझे नहीं जीनी ऐसी लाइफ। प्लीज मुझे अपना लो प्लीज। या फिर ट्रेन के आगे धक्का दे दे मुझे, मैं कहीं मर जाती हूँ। तुम पागल हो क्या? ऊपर आओ प्लीज, रोना बंद करो। देखो मुझे, पूजा, आई रियली लव यू अ लॉट। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा पूजा। पूजा, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा पूजा, हमेशा। यहाँ पर क्यों बुलाया तुमने? हाँ, जो बात करनी घर चल के करेंगे, चलो। नहीं, मुझे नहीं घर जाना। तुम मुझे ना सीधे सीधे इस बात का जवाब दे दो कि अब तुम मुझे डाइवोर्स दोगे या नहीं। पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, घर चलो। आज छोड़ इसका। अबे तेरे में अक्ल नहीं है क्या? तेरा दिमाग नहीं काम करता? उसने तेरे को एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है और इसको तू बिना हाथ लगाए उसके सवाल का जवाब दे। और अगर तू मेरी बात माने ना तो तू इसे डाइवोर्स दे ही दे, क्योंकि ना को हाँ में बदलवाना मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आता है। अब समझ में आया कि मैडम को डाइवोर्स क्यों चाहिए, क्योंकि इनका अफेयर अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा है, इसलिए अब पति पूरा नहीं पड़ा तुम्हें। हाँ, यही सच है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा मिस्टर रवि। और तुम्हें पता है करण ना बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा आशिक भी, और बेड में भी ना वो तुमसे बहुत ज्यादा बेटर है। तेरे को एक बार मैंने समझा था इसमें हाथ मत उठाना, तू ऐसे नहीं समझेगा साले। बंदूक किसको दिखा रहा तू? हाँ, इसमें हाथ उठाने की देखो नहीं। भगवान, ये क्या हो गया? करण, मैं इसको मारना नहीं चाहती थी। मैं तो तुम्हें बचा रही थी और इसे साइड में गोली मार दिया। पूजा, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे पुलिस से बचाना। करण प्लीज। कुछ नहीं होगा पूजा, जल्दी घर पे जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आज 2 दिन हो गए हैं मेरे पति घर पर नहीं आए हैं।
उनके ऑफिस में भी पता किया, पर वो वहाँ पर भी नहीं है और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए प्लीज। आपके पास उनकी कोई फोटो है? हाँ है ना, दिखाइए। ये लीजिए, देखिए, ये है मेरे पति। आपको किसी भी कोई शक, कोई ऐसा जिसकी आपके पति के साथ कोई दुश्मनी या मनमुटाव हुआ हो? ये सर, एक आदमी है जिससे रवि की लड़ाई हुई थी, उसका नाम करण है। विश्वास करिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी अपनी नफरत के लिए रवि को जान से ही मार दिया, क्योंकि मैंने इससे नहीं बल्कि रवि से शादी की। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों नहीं? क्या बकवास कर रही है पूजा? छोड़ो मुझे सर, ये औरत तो एक नंबर की शातिर औरत है। शातिर ये नहीं, शातिर तुम हो। अपने पाप को छुपाने के लिए एक औरत का सहारा ले रहे हो। अगर इसने अपने पति को खुद मारा होता तो ये यहाँ पर खुद नहीं आती उसकी रिपोर्ट लिखवाने। काश रवि जिंदा होते, बस कुछ सच सच बता देते। सच क्या है तो मैं पहले ही सबको बता चुका हूँ। पूजा, रवि, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देखो रवि, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन लास्ट संडे पूजा आई थी मेरे घर पे मुझे एक इंडिसेंट प्रपोजल देने। आप भी अकेले अपनी लाइफ में, और मैं तो शादी करके भी अकेली हूँ। तो अगर हम दोनों एक साथ रहकर खुश रह सकते हैं तो उसमें गलती क्या है? बताइए, बोलिए ना। देखो पूजा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ भी धोखा नहीं कर सकता। और फिर रवि के साथ तो तुम्हारी शादी हुई है, इसलिए मैं किसी भी रिलेशनशिप के बारे में तुम्हारे साथ सोच भी नहीं सकता। मैंने वो प्रपोजल स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि एक औरत की भी अपनी फिजिकल नीड्स होती है, और रवि वो नीड सेटिस्फाई कर पाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। उसके बाद मैं जाकर करण से मिला, और करण से मिलके मैंने तुम्हारे और इसके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ सच सच जाना। मुझे यकीन था कि मुझे डाइवोर्स देने के लिए तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे, लेकिन तुम करण से जाके हेल्प मांगोगी, ये मुझे नहीं पता था। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें लगा कि तुम हम दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है मैडम कि ये जो प्लान है ना, ये हम दोनों ने मिलकर बनाया था, ताकि तुम्हारा एक घिनौना चेहरा सबके सामने आ सके। तुम जैसी घटिया दो कौड़ी की औरत जो ना किसी की बहू बन सकती है और ना ही बीवी। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। आई जस्ट हेट हिम। ये क्यों जाओ इला? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये इन तीनों की चाल है। ये मुझे फंसा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे फंसा रहे हैं। छोड़ो मुझे। रवि के बॉस रमन का खुद पर बहुत सटीक नियंत्रण था। हर हालात में सही और गलत को टटोलने की समझ थी उसमें। मौका हमारी जिंदगी में आ सकता है, पर किन शर्तों पर हम उसे अपना बना रहे हैं, ये तय करना जरूरी है। पूजा जैसी शातिर और घटिया औरत के साथ नाजायज रिश्ता ना बनाकर उसने पूजा को तो समाज से बाहर किया ही, रवि के साथ कई और लोगों की जिंदगी भी तबाह होने से बचाई। बेहद जिम्मेदारी और बेखौफी से रवि के सामने उसकी पत्नी पूजा का काला छिट्टा खोलने वाले रमन यकीनन तारीफ के काबिल है। रिश्तों को बनाने से ज्यादा उसे अपनाने पर जोर दीजिए। किसी भी संबंध को वक्त देना जरूरी है। जो संबंध हमारे लिए मायने रखता है, उसे मजबूत और सुरक्षित करने की जल्दबाजी पूजा जैसी लड़कियों के लिए मौका बन जाती है। रवि ने पूजा को ठीक से जाने बगैर उससे शादी की, और ये गलती उसे मौत के मुहाने तक ले गई। इसलिए जरूरी है कि हम जिंदगी से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें, सही और गलत को परखने की काबिलियत रखें, और अपनी गैर जरूरी चाहत पर सही नियंत्रण रखें, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।